सर्वप्रथम हम हमारा सदगुरुदेव स्वामी अखंडानंद गिरी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन कर रहे हैं। परम पूज्य सद्य विभि चौहान गुरु जी जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक है, फाउंडर है, उनके लिए करोड़ों लोगों को सही दिशा, सत्य का वास्तविक रास्ता पता लगा, उसमें से हम भी एक हैं। तो ऐसे संत महापुरुष के चरणों में भी कोटि कोटि नमन है। इसका माता पिता को प्रणाम और आप सभी साधकों के अंदर जो दिव्यात्मा बैठे हैं उनके चरणों में भी आनंदी का नमन है, नमन है, नमन है। आज छठा दिन का नवरात्रि जो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का शिविर चल रहा है, शारदीय नवरात्रि में दिव्याशीष परम सुख आश्रम सुंदरनगर हिमाचल प्रदेश में छठा दिन का नवरात्रि का पहला शस्त्र जो सुमिरन की पाठ है हमारा, इसमें आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो हम समझ गए कि ये जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, ये कोई पथी थेरापी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है, इसमें कोई दवाई दिया नहीं जाता है, बाहर से अंदर कुछ नहीं लेते हैं, अंदर से बाहर जो है उसको निकालते हैं, फिर मन के अंदर उसी को अनुभव करते हैं। मतलब ये दिव्याशीष परम सुख आश्रम में मानव बन के आते हैं और मन के अंदर जाते हैं और माधव की अनुभूति करके हम जाते हैं और माधव होते हैं। मतलब माधव मंदिर, मतलब ये हमारा अंदर से ही आवाज आई थी कि हमारा दिव्यता प्रकट होने की स्थान यही है, ये तपोस्थली जो हमारा माँ पार्वती जी की तपोस्थली है, मायके है, शिव भगवान जी की ससुराल है। और उन्हीं शिव भगवान जी की त्रिसूत्रीय मार्ग जो मानस योग साधना से आया है, तप सेवा सुमिरन की मार्ग, वो हमको खुद शिव भगवान तो खुद नहीं आते हैं, लेकिन किसी के माध्यम से वो उपस्थित होते हैं। तो हमारे पास परम पूज्य सद्य विभि चौहान गुरु जी एक शिव भगवान की स्वरूप में प्रकट हुए हैं और सरोज माँ पार्वती की स्वरूप में प्रकट हुए हैं। तो उन दोनों के चरणों में प्रणाम करिए कि एक सत्य शिव भगवान जी का एक दूत बने, अब उन्होंने आपके तक पहुंचा रहे हैं। तो ये जो तप सेवा सिमिरन, तप तो सबको ही बहुत समझाते हैं, तप कर भी लेते हैं, लेकिन तप में टिक नहीं पाते हैं। कर भी लेते हैं लेकिन टिकना बहुत जरूरी है। ये तप सेवा सुमिरन तीनों अंग को समझना बहुत जरूरी है। तप में कब टिक पाएंगे? तप में जब सेवा को भी समझेंगे और सुमिरन को भी समझेंगे और तीनों को साथ साथ समन्वय के साथ चलाएंगे। खाली तप करेंगे, बहुत लोग खाली तप करते हैं, यहाँ आते भी हैं और कुछ रिजल्ट भी दिख जाती है, खाली जैसे निर्जल उपवास करे या रसाहार पे रहे, थोड़ा तो रिजल्ट दिख जाती है, लेकिन जो सेवा पे उन्होंने ध्यान नहीं देते, सिमिरन पे ध्यान नहीं देते हैं, खिसक जाते हैं। मतलब फिर आग में पका वाला भोजन पे चले जाते हैं, फिर मानव विज्ञान पे चले जाते हैं, भगवान का विज्ञान जो गॉड मेड साइंस जो हमारे अंदर जो है उस पे विश्वास इतनी नहीं हो पाती है। क्यों ना सोच जैसी होती है ऐसे ऐसे बाहर का वातावरण भी मिलती है। अगर हमारा सोच सही है तो बाहर की परिस्थिति भी आपको सहयोग करेगा। अगर आपके भाव, सोच मतलब क्या, भाव, हृदय में क्या भाव है आपकी, अगर भाव यही है कि मैं हर समय एक अखंड आनंद में, अखंड प्रेम में, अपनी होने में स्थित रहना है, मुझे कोई भी घटना विचलित ना कर पाए, प्रतिक्रिया रहित जीवन हो जाए मेरा, कि मैं हूं ही नहीं। मतलब जैसा सिमिरन में अभी समझाए थे पिछले काल कि जो हमारा ध्यान बहुत, ध्यान के ऊपर बहुत प्रचार है, बहुत प्रचार है, लेकिन ध्यान करने की चीज नहीं है, होने की चीज है, घटने की चीज है, करना नहीं है, घटेगी ये।
घटेगी। ये अक्रिया है। ये स्वयं की हम खोज जो कर रहे हैं, कभी हम उसको खोए नहीं है, लेकिन हम क्यों खोज रहे हैं ना, हमको सही दिशा नहीं मिला, हमको सही दिशा नहीं मिला। अगर हम खोए होते तब तो खोजते, हम तो हैं, वही चीज है, लेकिन फिर भी हम क्यों इतनी मार्ग जा रहे हैं अपने को मुक्ति में मुक्त हो जाऊं समझने के लिए। सभी मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, कोई हवन का मार्ग, कोई कुछ किसी किसी में चल रहे हैं। तो ये भ्रमणा है। तो इस भ्रमणा आपको तप सेवा सिमरन का मार्ग को अगर समझेंगे शिव भगवान जी का और चलेंगे और टिकेंगे, तो आपको वो ध्यान करना नहीं पड़ेगा, वो होना है मतलब हर समय उस अवस्था में होंगे। मतलब आपको जैसे कल गुरुजी ने समझा, जो दिखता है कुछ ना कुछ, जो नहीं दिखता है सब कुछ। ये जो मंत्र है, ये हमारा बद्री नारायण जी का जो जोगी राज जी थे, जो संत, उन्होंने ये बात बहुत सुंदर भाव से समझाए हैं ये बात, और वो गुरुजी ने पकड़ लिए वो चीज और अपने पे उन्होंने मंथन करके चेंज करके पूरी तरह से इस चीज को प्रकाशित करे और उसी पे काम करे और उसी पे काम करे, तो ये प्रकाशित हुआ। तो जो दिखता है कुछ ना कुछ, जो नहीं दिखता है सब कुछ। मतलब क्या है, मतलब क्या है, हम जो भोजन में शक्ति है, हमको दिख रहा है, हम सोच रहे हैं, लेकिन शक्ति नहीं है भोजन में। भोजन से ज्यादा गहरी नींद में शक्ति है, गहरी नींद से ज्यादा ध्यान में शक्ति है। अगर आपको जब गहरी नींद नहीं होती है, तब आप परेशान होते हो, सपना आ रहा है, नींद नहीं अच्छी आई। क्यों बोलते हैं ऐसे, क्यों बोलते हैं? क्यों ना, वो जब हम अपने को पूरी छोड़ देते हैं, हमारा सब छूट जाती है, त्याग हो जाती है। मतलब आपका नाम रूप का भी याद नहीं रहती गहरी नींद में। आप कहाँ पे सोए हो पता नहीं। जब गहरी नींद में हो, सुंदरनगर सोए हो कि ओकाला सोए हो कि आप कहाँ सोए हो, कुछ पता लगती है क्या? कुछ पता नहीं। बेड पे सोए हो कि नीचे सोए हो, पता लगती है? अपनी शरीर का भान तक नहीं रहती है, जो उसको गहरी नींद बोला जाता है। जब ईश्वर भी छूट जाते हैं, गुरु भी छूट जाते हैं, पति भी छूट जाता है, पत्नी भी छूट जाता है, जिसको भी हम बोलते हैं मैं तेरे को बहुत ज्यादा प्यार, प्राण से प्यार करते हैं, बोलते हैं, वो भी जब पूरी छूट जाता है, एक शुद्ध चेतन, एक अखंड शुद्ध चेतन जो पूरी ब्रह्मांड को चला रहा है, वो हमारे अंदर में जगी रहती है। और उसी से हम वो शक्ति हमको मिलती है। एकदम से हम फिर जब जागते हैं, तादात्म्य में जब शरीर के साथ हो जाती है, फिर हम अपने को नाम रूप में पा लेते हैं कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मैं लड़की हूँ, मैं यह जाति है, मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूँ, मेरा घर यहाँ है, मेरा ये जात है। ये सब पर्दे, ये पर्दे में चिपक गए। तो पर्दे को ज्यादा पकड़ के रख दिए हम। तो आपको हर समय गहरी नींद को याद रखना है, जिससे आप बहुत शक्ति प्राप्त करके आए। आप बोलते हैं ना, खाना चाहे खाते रहो, बोलते हो कि चाहे भोजन ना मिले, मुझे नींद मिल जाना चाहिए, मेरे को सोने की बेस्ट जगह चाहिए। क्यों बोलते हैं? क्यों ना खाना ना खाएं, लेकिन नींद भी आ जाती है तो बॉडी चल जाती है, सभी बहुत काम कर पाए, बहुत ऊर्जा मिलती है। गहरी नींद से ज्यादा ध्यान मिल सकती है। ध्यान का अर्थ क्या है? मतलब जो दिन भर में भी जो हम कार्य कर रहे हैं, हम गहरी नींद की स्थिति में, सुसुप्ति में जो स्थिति था, इसे जागृत में आप किया जाए। सुसुप्ति बोला जाता है, गहरी नींद को जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति बोला जाता है। तो उसमें जो आपकी स्थिति थी, मतलब उस समय आप बस एक हैपन में, खाली एम्प्टी में आप थे ही नहीं कुछ। वो चीज मतलब मन बुद्धि सब विलय हो गया। अगर मन जागी रहती है, मन रहेगी तो सपना आएगा, मन रहेगी तो विचार चलेगी, और विचार से सपना। मन है विचार समूह। मन किसको बोलते हैं? विचार समूह को मन बोलते हैं। तो
हमको ये भी अभ्यास साथ साथ में थोड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत जन्म लग जाएगी उस चीज में पहुंचने के लिए। इसीलिए तप, सेवा, सुमिरन तीनों को साथ साथ आपको थोड़ा ध्यान, मतलब अपने पे काम करना पड़ेगा, अपने पे चेक रखना पड़ेगा। हमारा किसके प्रति क्या भाव जा रहा है, किसके प्रति गलत भाव जा रहा है क्या, किसके प्रति हम मतलब जज बन रहे हैं क्या, किसका ज्यादा हम जज बनते हैं। जज बनने में हमको अच्छा लगता है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा हो जाता तो ठीक होता, ये ऐसा अभी भी ऐसे नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मतलब हम ज्यादा तुलना करते हैं, जज बनते हैं। तो आपको जज नहीं बनना है, जज तो एक है, ओ आपको सिर्फ देखने वाला मतलब दृष्टा, जो हो रहा है उसी पे हो रहा है, इस चीज की अनुभव होने देना है। जैसे हो रहा है, हैपनिंग घटित हो रहा है, इस चीज की अनुभूति ही ध्यान में जाएगी और आप साक्षी होंगे। साक्षी मतलब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप खाली देखना है। और अगर आप कोई भी घटना को आपके अनुकूल करना चाहते हो तो आप उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशन दो, पॉजिटिव ऑरा दो। अगर हम नेगेटिव वाइब्रेशन देंगे कि ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं, चले जाना चाहिए, यहाँ रहना ही नहीं चाहिए, ऐसे अगर हमारा क्या ना, बहुत हमारा सोच में बहुत अणु परमाणु बहुत ज्यादा है, जो कि वो बाहर जाके पूरी वहां उन्हीं को भी टच करेगा, उनका मनोवृत्ति भी ऐसे ही बदल देगा। फिर घटना जो आपके सही होने वाला था, अनुकूल होने वाला था, प्रतिकूल हो जाएगा। सभी के लिए हम खुद दायी हैं, सभी के लिए हम खुद दायी हैं। तो आप इस चीज का ध्यान देना है कि जागृत में भी वो गहरी नींद वाली जो आनंद है, वो आनंद को थोड़ा थोड़ा दिन में भी टच करना है, टच करना है। टच कैसे करेंगे? देखो इतनी हम समय बर्बाद करते हैं ना बोलने में, व्यर्थ, हम क्यों व्यर्थ बोलते हैं, हम क्यों व्यर्थ सोचते हैं, हम क्यों व्यर्थ करते हैं? व्यर्थ तो बहुत बोलते हैं, व्यर्थ बहुत बोलते हैं। कभी भी आप अपने पे चेक करना, बोलने में एक ही चीज में ये जवान जो है ना, इसी में अगर आप चेक कर दोगे आपका सब परिवर्तन हो जाएगा। जवान दो काम करती है और कोई भी इंद्रिय दो काम नहीं करते हैं, ये जीव ही खाली दो काम करती जवान, मतलब भोजन लेता है और बोलता है। ये दो चीज में अगर आप पहरेदार की तरह इसी में चेकिंग में रहेंगे तो आपका बहुत सारे चीज अपने आप होना चला जाएगा। जो आप चाहते हैं वो चीज, जो अनुभूति चाहते हैं वो अपने आप घटित होगी। तो आपका आज दिन भर में थोड़ा सा देखो, ये नवरात्रि का साधना शिविर है, हम थोड़ा सा अपने पे ध्यान देना है। ये चीज ज्यादा जितना भी नहीं बोलते हैं, लेकिन आप यहाँ एक संत के स्थान पे आए हैं तो कुछ अभ्यास करके जाइए। तो जब भी आप समय मिलता है, खाली बैठते हैं या कभी एनिमा भी कर रहे हैं, संजीवनी क्रिया भी कर रहे हैं, तो तब भी आप ना कुछ बोलना है, ना कुछ करना है, ना कुछ सोचना है, ये तीन चीज कर सकते हैं। अगर एनिमा करके आप बैठ गए हो तो 2 मिनट मिला ना आपको, जब होल्ड करते हो 2 मिनट मिला ना, तो 2 मिनट आप यही सोचो कि मेरे को अभी कुछ तो कर नहीं रहा, क्रिया नहीं करा, एनिमा अभी पानी चढ़ गई अंदर, वो भी क्रिया में चली गई, लेकिन अब मुझे बैठना है तो कुछ भी नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं करना है, बस चुप आनंद उसी चीज को टच करना है। टच करे, आनंद का बूंद थोड़ा सा आपका घड़ा में पड़ा, आनंद का बूंद थोड़ा पड़ गई, फिर आप बैठे, सोचो आप दांतों तो हम नहीं करते, सोचो आप मुंह धो रहे हैं, जैसे उठे, मुंह में ठंडा ठंडा लगा, वाह बहुत अच्छा, फ्रेश लगा, उसमें आनंद का बूंद बोए, आनंद का बूंद मतलब आनंद का बीज बोना है आपको उस टाइम। और उस समय वो चीज को, वो ऊर्जा आएगी, वो गहरी नींद में जो आई थी आपको, मतलब सब छूट गया। जब त्याग के बाद, मिटने के बाद, वहां मिट गया ना, आपका नाम रूप भी मिट गया, गहरी नींद में आपकी नाम रूप भी मिट गया। तो जो हमने 3 चीज हम आपको यहीं से
थोड़ा सा जो हमें हम करें, हमको जो लाभ है वो प्रकाशित करेंगे, जो आप अपनी दिनचर्या में भी, घर में जाके भी अभ्यास कर सकते हैं। काल जो बताई थी, काल क्या बताई थी मैंने, कौन बोल पाएगा, किसको याद है? काल जो सिमरन का पाठ में क्या बोली थी, कौन चिंतन करा है? एक्चुअली ध्यान में क्या है, एक्चुअल ध्यान क्या है? ना, ये हमको बता गया, लेकिन हमको होश पूर्वक केंद्र कब कर पाएंगे? जब पूरी तरह ध्यान का अर्थ है समर्पण, टोटल सरेंडर। और क्या है वो टोटल सरेंडर होना कैसे हो पाएगा? उसके लिए मैं 3 चीज आपको बता रही हूँ, इसको बार बार आप याद है। काल देखो, एक छोटा सा सिंपल चीज मैंने आपको प्रैक्टिकल भी कराई थी और आपने भूल गए। बहना है, जीवन भी एक बहाव है, जीवन भी एक सरिता है, नदी है बहने की। मतलब आप विरोध नहीं करना है, तैरना नहीं है, हम उसमें जज नहीं बनना है। दिन भर में कुछ भी घटना घट रही है, जो भी हुआ वो घटना उसी समय के लिए सत्य था। बाद में वो घटना भी चली गई, वो घटना भी चली गई। तो आपको ये देखना है कि जो भी हो रहा है उसमें हम हस्तक्षेप न करें। जैसे आपके शरीर के अंदर में कुछ भी हो रहा है, आपके शरीर के अंदर में, अब आपने पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे है, कभी किसी को उल्टी सा लग रहा है, कभी किसी को कुछ हो रहा है, तो आप कर रहे हैं क्या? हो रहा है। कभी किसको जलन हो गया, कभी किसको थकावट महसूस हो रही, उस समय मुझे थकावट अनुभव हुआ, मुझे कमजोरी लगा, मेरे को ऐसा, मुझे, मेरा, मेरे उस चीज पे मत फोकस करो। उस समय तुरंत आप एक चीज अनुभव कर पाओगे, जो आपका शरीर में होता है वो आप कर रहे हो कि हो रहा है। उस चीज पे फोकस करो, इसमें काम करो आप। सोचो आंख में आंसू आई, दुख लगा, आंसू में जो बहा, वो क्या हम आंसू बहा रहे हैं कि बह रहा है? तो जितना इस चीज पे काम करोगे उतना आप अपनी अहम को बिला होगा। जो अहम लास्ट का जो, ये अहम टूटना बहुत कठिन है, इसमें बहुत काम करना पड़ता है। हम भी काम करते रहते हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। हम नहीं बोले हम पहुंच गए, लेकिन स्टेप तो आगे लिए हैं, स्टेप तो आगे लिए हैं। तो आपको भी ऐसे ही अपने पे जितना काम करेंगे, शरीर में जो भी चीज, नाक से जैसे मेरे काम पानी निकल रही थी, क्या मैं कर रही थी कि हो रहा था? बॉडी अंदर से कुछ शक्ति था जो निकाल रहा था, गंदगी निकाल रहा था, और हम नहीं कर रहे थे। तो आपके शरीर में जब होता है, हम बहुत जब तादाद में कर लेते हैं तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर हम बोलते हैं ये हम बहुत दर्द हो रहा है, अब तो मुझे बस अंदर से कैसे लग रहा है, अब तो मुझे कुछ खाने को दे दो। अगर हम खाने को दे देते हैं तो वो चीज रुक जाती है जो घटना हस्तक्षेप करे। मतलब वो घटना जो घट रही थी, जो सही घटना घट रही थी, वो हम हमारा इसमें हस्तक्षेप कर दिए कि ये प्राकृतिक आहार दिए तो भी रुक जाती है, रुक जाती है। उसमें और थोड़ा आप सहयोग कर दो। अगर जलन हो रहा है, उल्टी हो रही लग रही है, तो पानी पी के वमन क्रिया कर दो। तो आप थोड़ा सहयोग ये चीज में से कर सकते हो कि उनको और थोड़ा निकालने में सहयोग करो, लेकिन उसमें विरोध का भाव मत दो कि ये क्यों आया, जल्दी चला जाए, जल्दी चला जाए। हम यही भाव देते हैं ना कि कोई दर्द आ गया तो जल्दी सोचते हैं ना, दर्द जल्दी चला जाए, बस फिर आराम आएगी। इसमें ऐसे नहीं सोचना है, सोच में परिवर्तन करना है कि ये जो हो रहा है मैं नहीं कर रही हूं, मैं नहीं कर रही हूं, हो रहा है। बहना है मतलब उस चीज में विरोध नहीं करना, तैरना नहीं, अपनी दिमाग नहीं लगाने, मन बुद्धि नहीं। अगर अब आप नहीं कर समझ पा रहे हैं तो जो समझे हैं उनसे बात करो, फोन करो इधर, या पूछो या मैसेज करो, ऐसे हो रहा, तो आप आगे जा पाएंगे इस रास्ते पे।
जो सही तरीके से कर रहे हैं, जो उनको अनुभव, उनके साथ टच पे रहो। तो इस बहना है, पहला बात बताई थी बहना। दूसरा है मिटना है। ये ध्यान, कैसे ध्यान की स्थिति में हर समय रहेंगे, मतलब हम ध्यानी, बहुत लोग बोलते हैं हम ध्यानी है, कुछ तो हम लगा दिए हैं, हम ध्यानी है, हम बड़ा गायक है, हम बड़ा मतलब कर्मकांडी का पंडित है, कुछ तो लगा ही रहे हैं। कुछ नहीं, बस एम्प्टी। वो भी हम इशारे से एम्प्टी बोल रहे शब्द के माध्यम से, लेकिन गहरी नींद की स्थिति को आप याद करो, वो आप हो हर समय, वो आप हो। तो जब भी आपको तीनों चीज को करना है, जो आज तक, पहला तो बहना है, फिर मिटना है, और तीसरा काल में बताऊंगी, क्योंकि इकट्ठे आप कलेक्ट नहीं रख पाते, मैं कल पूछूंगी। आप इस पे काम करो, इसको सोचो, ये बहुत बड़ी, यही आपको सहयोग करेगा तप में टिकने के लिए, और पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे रहने के लिए। क्योंकि सिमिरन नहीं तो हम अपने पे काम नहीं करेंगे, तो खाली तब तक रहेंगे तो बस शारीरिक स्तर पे रहेंगे, शरीर तक सीमित रह जाएंगे, वो आत्मा आनंद में नहीं रह पाएंगे। शरीर का ये मूल स्वभाव स्वास्थ्य है, आत्मा का आनंद है, जो हम पैदाइश से आनंद लेके आए हैं, वो स्वरूप स्थिति में है, लेकिन वो स्वरूप स्थिति को हमको अनुभूति नहीं आ पा रही है, ये बाधा है। तो हम इस पे हर समय काम करना है, बहना है, मिटना है। मिटना मतलब क्या? मन की मृत्यु। कैसे मिटेंगे? जैसे कि एक बीज, फिर उदाहरण वो बीज का दूंगी मैं। जैसे कि एक बीज हम बोते हैं, अंकुरित होता है। कब अंकुरित होके पेड़ होता है? जब वो टूटता है, निकलता है, मतलब बीज मिट गए। ऐसे एक कली से फूल कब होता है? जब कली मिट जाती है। तो आदमी से परमात्मा कब अनुभव करेगा? अब जब आदमी का पन भी मिट जाए। हम अस्तित्व से अपने को अलग कर दिए है ना, मान लिए कि मैं मानव हूं, मैं इंसान, ये मानना भी छोड़ो। मानव, इंसान, ये नाम मेरा, मैं लड़की, मैं लड़का, अस्तित्व, बस एग्जिस्टेंस। हम एग्जिस्टेंस है। ये है कि जो दिख रहा है कुछ ना कुछ, जो नहीं दिखता है सब कुछ। जैसे गुरुजी ने बताए थे कल कि कुछ नहीं है, ना वो है ना ये है, ना आप लोग हो ना मैं हूं, ना कुछ है, बस है। इस चीज पे जाने के लिए आपको ये मिटने पे भी ध्यान देना पड़ेगा। मिटना मतलब क्या है? ना अपनी मन बुद्धि को पूरी समर्पित करना है, ज्यादा नहीं चलाना है, पूरी तरह छोड़ना है, छोड़ देना। तो कब छूटेगा, कैसे छूटेगा ये मन बुद्धि? इसका हम तरीका अभी मैं अभ्यास कराऊंगी। तो ये है कि जैसे नदी में बहते हैं, आग में मिटते हैं। नदी में बहते हैं, बहने का अनुभव होता है, और आग में मिटने का, कुछ भी नहीं, राख रह जाता है, राख रह जाता है। तो आप तो एक मुट्ठी राख ही है, एक मुट्ठी राख ही तो है, आप मिट्टी तो है, लेकिन फिर भी हम क्यों अपने को कुछ मान बैठे? तो जैसे एक मुट्ठी राख अनुभव करेंगे कैसे, वो हम 5 मिनट अभ्यास करेंगे अभी। कि जैसे एक भगवान बुद्ध ने बताए थे, भगवान बुद्ध जो करवाते थे, वो बोलते थे उन्हीं की साधकों को कि आप 3 महीने के लिए, बोलते थे, मरघाट में रहो, मरघाट में जाके निवास करो, और आप रोज जाके, कि जितने लोग मर रहे हैं, जलाया जा रहा है, आप जाके वहां खड़े होके देखो और ये सोचो कि मैं जल रहा हूं, मैं जल रहा हूं, मैं जल रहा हूं। तो ये अभ्यास थोड़ा सा 5 मिनट दिन में, जब भी जो 3 अभ्यास, फिर लास्ट दिन में फिर तीनों अभ्यास को थोड़ा थोड़ा करवाएंगे। तो ये चीज को आपको दिन भर में जाके करना है, थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा।
फिर अपने आप होगा वो चीज। तो आपको अभी अपने को जलाना है, अभी 5 मिनट के लिए, जैसे अपने मन में चित्र कल्पना करना है। चित्र जैसे कल नदी का, पहाड़ का, आपने, मैं आपको नींबू बोलूंगी तो आप नींबू चित्र बना लेते हो ना। फिर आपके अंदर में कैसे खट्टापन, ज्यादा भाव से अगर सोचोगे उसका स्वाद कैसा है, तो यहाँ लाल भी आ जाती है ना। ऐसे अभी आप चित्र में एक स्मशान घाट, जो एकदम सुनसान स्थान, एक सुनसान स्मशान घाट का मतलब जहां मुर्दे को जलाया जाता है, एक सुनसान घाट कल्पना कर लीजिए। वहां देखिए आपके साथ आपके मित्रगण, आपकी बंधु बांधव, जो जो आपके रिश्ते सब याद कर लीजिए, सभी आए हैं, सभी आए हैं। चिता जल रही है, वहां एक चिता जल रही है। चिता जल रही है मतलब एक एक आग की लपटें ऊपर उठ रही है। आग की लपट आकाश की तरफ उठ रहा है। सब परिजनों के चेहरे पे बस दुख है। आप ये सब चीजें देख रहे हैं। देख रहे हैं कि हवा भी चल रहा है और आग का लिपट थोड़ा इधर उधर भी हो रहा है, कभी बाएं कभी दाएं। अब अपने आप को, आपके शरीर को आप वो चिता में उतारना है, वो चिता में उतारना है। आपका शरीर चिता पे उतर गई। आप बाहर खड़े होके देख रहे हो, आप वो आत्मा हो, देख रहे हो। कोई रो रहा है, कोई आंखें पोंछ रहा है अपनी, कोई जोर जोर से रो रहा है, कोई ऐसे ही सन्नाटा चुपचाप, बस आंख से आंसू नहीं आ रही है, बस मुंह सुखा के लटका मुंह, चेहरा अपनी रखा है। और आपका हर एक अंग जलती जा रही है, हर एक अंग जलती जा रही है। हड्डी आपकी जल गई लकड़ी की तरह, हड्डी आपकी जल गए लकड़ी की तरह। अनुभव करिए, कल्पना करिए, आपकी हड्डी जल गई लकड़ी की तरह, आपकी केस जल गई घास की तरह, केस जल गई घास की तरह। अब सर्प के पर्सन में जैसे होता है मान्यता, बस कोई एक लकड़ी पकड़ के सर पे ठोकता है, बेटा, वो भी बेटा बोलते हैं, वो हो रहा है आपकी। पूरी तरह आग धधक धधक के जल रहे हैं, पूरी तरह जल रहा है।
कुछ लोग वापस चले जा रहे हैं, कोई इंतजार नहीं कर रहा है राख तक भी। वो एक मुट्ठी राख को देखने के लिए, चुनने के लिए, जो गंगा में विसर्जन करते हैं, उसके लिए कोई इंतजार, जितने लोग आए थे कोई इंतजार नहीं कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। बस हो गया, इतनी इंतजार करने तक भी समय नहीं है किसी के पास। निकल गए सब एक एक करके, और एक ही बचा है जो वो राख को उठाएगा। उसको भी लोग बुला रहे हैं कि आजा आजा, निशान कर दे इसमें, सवेरे उठा लेना, नहीं तो थोड़ी देर में आके उठा लेना। कितने समय इसको इंतजार करेगा, कब यह आग बुझेगी? आग बुझ जाएगी, अंगारे होगा, पूरी तरह शीतल होगा, फिर तो तू चुनेगा। तो उसको भी बुला के ले जा रहे हैं। अपने आप को देखिए, बिल्कुल है ही नहीं शरीर, राख हो गई, राख हो गई। एक मुट्ठी राख पे हम कितनी अपमान अपमान, कितनी हम परेशान। एक मुट्ठी राख है, फिर भी हम कितनी उलझते हैं पूरी टाइम। वो मुझे गाली दिया, वो मुझे अपमान करा, वो मुझे ऐसा बोला, मैं उसको ऐसा बोला, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे साथ, अभी ऐसे दुख आ गया, अभी मेरे साथ ऐसे सुख आ गया। हम बस पूरी जीवन उलझते रहते हैं, उलझते रहते हैं, उलझते रहते हैं। वो एक मुट्ठी राख को याद करिए, राख। हम कितना सजते हैं, कितना दसते हैं, शीशे के सामने अपने को रखते हैं, कितने कुछ लगाते हैं। एक मुट्ठी राख है आप, एक मुट्ठी राख है आप। वो आत्मा नहीं जली, आत्मा नहीं जली। आत्मा न कटती है, न जलती है, न बुझती है, न सूखती है, न पवन उसको सुखा सकती है। वो आत्मा वो सब देख रहा है, शरीर तो जल गया, राख बन गया। फिर भी मैं ये शरीर को मैं मान बैठा, मैं ये शरीर को, नाम रूप को मैं मान बैठा, मैं इस शरीर को मेरा जाति मान, ब्राह्मण जाति मान बैठा, मैं इस शरीर को मैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मान बैठे, मैं ये शरीर को मानव इंसान मान बैठा। मैं ये कुछ भी नहीं हूँ, ना मैं शरीर हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, ना मैं चित्त हूँ, ना मैं अहंकार हूँ, ना मैं ये पंच तत्व हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ इसमें से। जो धातु होती है, वो रज बीज, कुछ भी हम नहीं है, बस एक मुट्ठी राख है ये शरीर। मिट गए, मिट गए, मिटना है, मिटना है, मिटना है। चारों तरफ सन्नाटा हो गया है, चारों तरफ सन्नाटा हो गया है, पूरी सुनसान सुनसान। मैं चुप रहूंगी 2 मिनट, आप वो सुनसान को टच करिए। सच में अब कोई नहीं है, कोई नहीं है, बस एक मुट्ठी राख पड़ा है।
एक मुट्ठी राख है, फिर भी हम कितनी अशांत रहते हैं, कितनी हम परेशान रहते हैं, कितनी तनावग्रस्त रहते हैं। क्यों? सही दिशा पकड़िए, सही दिशा पकड़िए, तब सेवा सिमरन की। मिट के आप, मिटना है बस। धीरे धीरे आप अब चिता से बाहर आइए, बाहर आइए। अपने आप को शरीर में लाइए, शरीर के अंदर घुसिए। लेकिन ये बात को दिन में जितने बार भी आपका स्मरण में आ जाए, एक मुट्ठी राख है हम, बस। लड़ाई झगड़ा से बच जाएंगे, दुख क्लेश से बच जाएंगे। क्यों? ना मन मुख नहीं बोलेगा, ज्यादा शांत रहेगा, मौन रहेंगे आप, ज्यादा बोलेंगे नहीं, हस्तक्षेप नहीं करेंगे किसी काम में। तो बहना है और मिटना है, दो चीज आज हम काल। एक बहना सरिता के जैसे नदी की तरह, आग के तरह मिटना है। आग में अपने को डाल के ये ध्यान रात को सोने से पहले करके जरूर सोइए कि अब मैं बस प्रलय हो गई, मेरी मिट गई। गहरी नींद में भी कुछ नहीं होता है शांत, तो गहरी नींद को पे मैं ये मेरा शरीर पूरी मिट जाएगी तो मुझे गहरी नींद आएगी। शरीर का भान नहीं रहेगी तो मुझे गहरी नींद आएगी। तो ये गहरी नींद का ध्यान, ये जो सोने से पहले थोड़ा इसी को करके फिर सोइए। काल बाकी तीसरा चीज देखेंगे जो आपको पूरी तरह ध्यान जो है करना नहीं है, होना है। इस चीज में आपको लाएगी, इस चीज में आपको लाएगी। धीरे धीरे आंख को खोलने दीजिए, खोलना नहीं है, खोलने देना है। खोलने दीजिए, खोलने दीजिए। धीरे धीरे झपकते दीजिए, झपकना होने। हम नहीं झपक रहे हैं, झपका हो रहा है, झपका हो रहा है। तो इस अभ्यास को आज दिन भर में 1-2 बार करिए, ताकि आप महसूस कर पाएंगे, आपकी अहम की विलीन होगी कि मैं तो एक मुट्ठी राख हूं, फिर भी मैं कितनी परेशान होती हूँ। आपको याद दिलाना है। तो धन्यवाद, आभार, प्रणाम। जय तंदुरुस्त।